हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट 2। सो आज हम कोशिश करेंगे कि अल्कोहल्स की जो प्रिपरेशन है उसको हम कंप्लीट कर दें। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड केटोन, उसको हम थोड़ा कन्वर्जन्स पे अप्लाई भी करके देखते हैं हमें कितना समझ में आया। ठीक है, सो फर्स्ट इज इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, इथेनॉल मतलब मिथ एथ इथेनॉल, एल्डिहाइड हो गया, एल मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन मिथ इथ प्रोप 2 पे ऑल। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। पहली बात तो एल्डिहाइड से बना रहे हैं अल्कोहल। बहुत सारे तरीके हमने पढ़ लिए, बट सिर्फ एक ही तरीका ऐसा है कि जिसमें हमने 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाए हैं। ठीक है, कार्बन नंबर इंक्रीज कराने का तरीका सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास होता है। अब कितने ऐड करने हैं वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो देखो, ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो MgBr तो होता ही है। अब साथ में जो C ग्रुप जो होता है वो कितने ऐड करूं? 2 तो मुझे है ही गिवन, 3 मुझे आंसर में बनाने हैं, तो मैं एक कार्बन यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे लूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये स्लाइड नेगेटिव हो गया, ये स्लाइड पॉजिटिव हो गया, ये स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा इसका, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, विद द रिजल्ट CH3C। ठीक है, यहाँ पर जाएगा नीचे CH3, ठीक है, और ऊपर जाएगा OMgBr और ये हाइड्रोजन एसिड। ठीक है, इसको H2O में H पॉजिटिव की प्रेजेंस में CH3। अच्छा, ये कार्बन चेरी तो है, तो बजाय कि ऐसे लिखने के मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, बॉन्ड ही तो है बेसिकली। और ऊपर क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा ही था, हाइड्रोजन इस पे जाएगा प्लस MgBrOH विल बी दी प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये 2 डिग्री है, तो ये बेसिकली आपका कन्वर्जन यहाँ से हो गया। अब अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूँ, प्रोपेन टू ऑन मिथ इथ प्रोप 2 पे कीटोन। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, मिथ इथ प्रोप, प्रोप पे 2 पे ही अल्कोहल और 2 पे ही मिथाइल। ठीक है, सो अगेन हमारे पास कीटोन से अल्कोहल बनाने के बहुत तरीके हैं, बट सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें हम कार्बन नंबर इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 4। ठीक है, तो अगेन हम, ये तो हमारा रिएक्टेंट है CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, इसकी मैं किससे रिएक्शन करवाऊं जो एक कार्बन मेरा बढ़ जाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं एक ही कार्बन यहाँ पर ऐड करूंगी। ठीक है, अगेन सेम, ये पॉजिटिव है, ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो CH3 ये वाला बॉन्ड CH3, ये वाला कार्बन इधर आएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा OMgBr। ठीक है, अगेन H2O डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा CH3C CH3CH3OH विद H क्या था MgBrOH एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, 4 कार्बन यहाँ पर हो गए और ये 3 डिग्री अल्कोहल आपका बनके रेडी हो गया। ठीक है, अभी आपका होमवर्क हो गया, कन्वर्ट क्या बोलते हैं, प्रोपन टू ओन और एसीटोन। ठीक है, 2 ओन को क्या बोलते हैं, एसीटोन, विथ इथ प्रोप 2 पे अगर कीटोन हो इसको बोलते हैं एसीटोन। आपकी बहुत कॉमनली यूज होता है, क्या यूज होता है इसका बताइएगा, ये भी आप स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। कौन कौन से केमिकल्स जो बहुत कॉमनली नोन है, उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या यूज है या कमर्शियली क्या हम यूज करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। प्रोपेन 2 ओन से हमको क्या बनाना है, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन मिथ इथ प्रोप। ठीक है, 2 पे ही अल्कोहल और 2 पे ही फिनाइल। फिनाइल इज बेसिकली बेंजीन ग्रुप। तो देखो बहुत आसान है, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बना के दे दिया, मतलब रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, देखो 3 कार्बन यहाँ है, यहाँ पर 3 कार्बन है और साथ में एक बेंजीन रिंग है। तो आपको एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो, मतलब कि इसका हिंट मैं जो आपको दे रही हूँ वो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये यूज करोगे, MgBr। कुछ नहीं करना है, पूरा सेम टू सेम आपको एज इट इज लेकर चलना है, बस यहाँ CH3 की बजाय यहाँ बेंजीन रिंग लगा के चलना और ये सोल्यूशन मुझे करके दिखाना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसी प्रिपरेशन में देखो हमने हेलोल्कीन चैप्टर में पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड, लेट्स से मैं CH3Cl ले रही हूँ, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊँ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब अगर मैं सीधा एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराऊँ, मैंने आपको अलग से ही सिखाई भी है, तो एक्वस KOH में OH एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और वो क्या करेगा, इस Cl को
सब्सटीट्यूट करेगा, ये खुद आ जाएगा CH3OH और KCl आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपको याद है? तो ये वहाँ पे हमने रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एल्केन की, राइट, केमिकल रिएक्शन, कि जब वो एक्वस KH के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल बनता है। और इस चैप्टर में ये सेम रिएक्शन प्रिपरेशन की तरह काम आ रही है, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अभी मैंने आपको बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल समझाया था ना, कैसे रिएक्शन करता है। सो लेट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन होता है तो आपका एल्डिहाइड बनता है। तो रिडक्शन मैंने स्ट्रॉन्ग वाला LiAlH4 ले लिया, स्ट्रॉन्ग मतलब दूसरा वाला भी स्ट्रॉन्ग है बट वो थोड़ा सा सोडियम जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन लिथियम, तो वो इतनी जल्दी से रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये रिड्यूस हो जाएगा और डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे आ जाएगा अल्कोहल के लेवल पे। इसमें क्या होगा, सीधा CH3C, ये है ना, इसको हटा दो, ये एक ऑक्सीजन जो डबली बॉन्डेड है इसको हटा दो, OH लगा दो और ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा दो, खत्म, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी एक छोटा सा हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे ईस्टर का, मतलब अल्कोहल का फ्रॉम ईस्टर। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको हाई लेवल समझाऊंगी, बट उसके लिए पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पे R ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पर R हो जाता है और यहाँ पे H। कीटोन में क्या होता है, दोनों ही साइड आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। और अल्कोहल में कुछ भी हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, चाहे यहाँ H ले लो, चाहे यहाँ R ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। इसके ऊपर एक आता है ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही होता है, R C डबल बॉन्ड O, बस यहाँ H की जगह R आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं ईस्टर की रिएक्शन RCOOR की अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। मतलब कि क्या होता है ऑक्सीडाइज, मतलब कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके ये दोनों में से कुछ एक बनेगा, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा। बट अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो आपका अल्कोहल बन सकता है। अब अभी हमने दो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं, कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है, LiAlH4 एंड NaBH4। अब इसमें क्या होता है, जो NaBH4 होता है, अगर मैं इसकी NaBH4 के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो ये नो रिएक्शन देगा, क्योंकि NaBH4 थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वहीं अगर मैं इसकी LiAlH4 के साथ कराऊं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊं, तो आपके दो अल्कोहल बनते हैं। दोनों को तोड़ दो, इसको तोड़ दो, RC, इसको R डैश कर देते हैं, RC सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ H, और इधर क्या हो जाएगा R डैश OH, ठीक है। सो दो आपके अल्कोहल बन जाते हैं, 1 2 3 और 1 1 4, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, बट जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि इसको अगर मैं NaBH4 के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप गिवन है, लेट्स से एक कार्बन में CH3C डबल बॉन्ड O, CH3COOCH3, ये आपको गिवन है, और इसकी रिएक्शन अगर हमको NaBH4 के साथ रिएक्शन कराना है, किसके साथ, NaBH4 के साथ, तब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये ईस्टर हो गया और ये कीटोन हो गया, तो कीटोन तो रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, अल्कोहल, तो ये क्या बन जाएगा CH3C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा OH, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा CH3, बट इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये एज इट इज चलेगा, ठीक है। ये ईस्टर को नहीं कन्वर्ट कर पाता, ये एल्डिहाइड पे चल जाएगा, कीटोन पे चल जाएगा, बट ये ईस्टर पे अटैक नहीं कर पाता। यही अगर LiAlH4 होता तो ये दोनों को ही अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल स्टडी दी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।